हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। परिवर्तन सिक्योर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LIC वर्सेस FD स्कीम्स। आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के पास जाता हूँ तो वो LIC या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को FD या फिर म्यूचुअल फंड्स में कंपेयर करने लगते हैं और उनको लगता है कि इंश्योरेंस का जो रिटर्न है या फिर हम कहें जो मेचोरिटी है वो FD के रिटर्न या फिर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से बहुत कम होता है। और उनका जो एनालिसिस ये होता है कि अगर हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं जिनका टर्म 15 साल या फिर 20 साल है, तो 20 साल आते आते इन्फ्लेशन रेट भी उतना बढ़ जाता है कि इंश्योरेंस का जो क्लेम हमें मिलता है या फिर जो हमें मेचोरिटी मिलती है वो उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो उनको लगता है कि FDs में अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद हम बेहतर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर ना करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ ताकि मैं थोड़े अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो हम लाए हैं अभी कंपैरिजन या फिर क्या बेनिफिट्स ऑफ LIC वर्सेस FD। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और हम अभी देखेंगे कि LIC के इंश्योरेंसेस FD स्कीम से कैसे बेहतर होते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, जैसे लाइफ प्रोटेक्शन, टैक्स बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और फोर्स डिसिप्लिन, रिस्क कवरेज रिटर्न्स और एस्टेट प्लानिंग में इंश्योरेंस कैसे आपकी सहायता करता है FD के मुकाबले। तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोटेक्शन से। लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस LIC की पॉलिसी का उद्देश्य ही होता है लाइफ प्रोटेक्शन। लाइफ प्रोटेक्शन का मतलब जैसे आपके परिवार में अगर आप ही हैं एकमात्र व्यक्ति जो कमाते हैं और उस कमाई पे आपका परिवार निर्भर है, आपके दो बच्चे और एक वाइफ। ठीक है, और लेट्स से आप के ना रहने में अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उस केस में अचानक आपके परिवार को पैसों के लिए समस्या ना हो, उस प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसी के मुकाबले अगर FD को देखें तो FD में कोई भी प्रोटेक्शन प्लान नहीं होता। FD एक प्योर डिपॉजिट होता है जिसमें इंटरेस्ट के ज़रिए आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, इसमें कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिस्क कवरेज। उसके बाद हम आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पे। LIC में टैक्स बेनिफिट्स कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, जो अभी 2025 और 2026 साल में जो लागू हुआ टैक्स रिजीम में, वो ये है कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करेंगे उसमें आपको 18% GST नहीं देनी, उसमें आपको GST देनी ही नहीं है। पहले 18% GST लगती थी, लेकिन अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे एंडाउमेंट हुआ और मनी बैक हुआ, ये सारे प्रोडक्ट्स अभी GST फ्री हैं। ये पहला। दूसरा, जो भी मेचोरिटी आपको मिलती है इंश्योरेंस की, चाहे वो 20 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद, कितने भी साल बाद हो और कितने भी अमाउंट का हो, तो वो भी मेचोरिटी आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 80C के तहत सेक्शन 80C के तहत यहाँ पे आपको टैक्स फ्री क्लेम मिलता है। ठीक है, और उसके बाद FD में क्या होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट जुड़ता है। अगर आपने 5 लाख रुपए FD में लगाए हैं तो उस पर 5%, 6%, कुछ बैंक अभी 7% दे रहे हैं, तो वही 7% इंटरेस्ट जुड़ता है और उसी इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना होता है। मतलब FDs आर नॉट टैक्स फ्री, ये आपके इनकम में ही कैलकुलेट होगा, इसलिए ये टैक्स फ्री नहीं होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। हाँ, इंश्योरेंस में कुछ यूलिप प्लान्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करिए, छठवें साल से आप निकाल सकते हैं, ऐसा स्कीम होता है। बट इंश्योरेंस वास्तव में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होता है। 25 साल,
15 साल, 20 साल, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो 30 साल, 35 साल, 40 साल जाते हैं। तो आपके टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए या फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स को सेंटर में रखते हुए आप अपने इंश्योरेंस को प्लान करते हैं, और जितने साल की मैच्योरिटी आप लेंगे उतने साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी, एक लमसम अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका लाइफ आपने अपनी लाइफ भी सिक्योर कर ली और आपके फैमिली के लिए आपने टारगेट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर ली। इसमें आपको एक तो अच्छा रिटर्न मिलता है, दूसरा आपको अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलता है। मतलब कि आपने इंश्योरेंस में पैसे लगा दिए, आप प्रीमियम भर रहे हैं, रेगुलरली प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपको अपने सेविंग्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप एफडीज़ में देखें तो एफडी आपको फिक्स रिटर्न देता है, दैट ऑफन डज नॉट बीट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एफडी में क्या होता है कि एफडी में इंटरेस्ट ही जुड़ता है 5%, 6%, 7%। वो ऐसे 30 साल 20 साल के नहीं होता है, उसको बार बार आप रिन्यू करेंगे, और जैसे जैसे रिन्यू करेंगे एफडी का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और आपके इनकम में ही जुड़ेगा, और तो टैक्स फ्री नहीं हो पाता। ठीक है, तो घुमा फिरा करके एफडी का जो आपको मैच्योरिटी मिलेगा वो इंश्योरेंस से लगभग कम ही हो जाता है। ठीक, और चलिए देखते हैं फोर्स्ड डिसिप्लिन। यहाँ पे फोर्स्ड डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस क्या होता है कि आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने 25 साल का टर्म लिया, उसमें अगर आपको 16 साल या फिर 17 साल प्रीमियम पे करना है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप 17 साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट प्लानिंग होता है। फोर्स डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब जो आपने एग्रीमेंट कर लिया उस एग्रीमेंट के तहत आपको प्रीमियम भरने हैं और उसी के तहत आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप सारे प्रोमिसेस अपनी फिल करते हैं, अब अगर आप अपने सारे प्रोमिसेस कंपनी के साथ निभाते हैं तो कंपनी आपको पूरी मैच्योरिटी देगी ईमानदारी के साथ। एफडीज़ में क्या होता है? एफडीज आर फ्लेक्सिबल बट कैन बी ब्रोकन एनी टाइम लीडिंग टू इनकन्सिस्टेंट सेविंग्स। एफडी में क्या होता है कि चलो ठीक है, एफडी में अपने पैसे लगा दिए, आपने 1 साल के लिए लगाया, 1 साल बाद आप निकाल लेंगे, 2 साल के लिए लगा, 2 साल में आप निकाल लेंगे। ये आप निकाल तो सकते हैं, पैसे आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन समय से पहले अगर आप निकालेंगे तो एक तो उसमें फाइन लगेगा, ठीक है, पैसे निकल जाएंगे, बट आपका जो हैबिट है सेविंग का वो नहीं बन पाएगा। आपने पैसे लगाए थे एफडी में किसी काम की वजह से, लेकिन कुछ और काम पड़ गया तो आपने बीच में पैसे निकाल लिए, वो भी फाइन कट जाएगा। तो एफडी का ये होता है, ठीक, ये कंसिस्टेंट सेविंग नहीं हो पाती। ठीक है, इंश्योरेंस में अगर रिस्क कवरेज की बात करें, रिस्क कवरेज प्लस रिटर्न्स, तो इंश्योरेंस में ड्यूअल बेनिफिट होता है। एक तो रिस्क कवरेज मतलब अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है, अगर मैं ही चल बसा, तो उसमें इस केस में मेरी फैमिली को पूरा पैसा मिल जाएगा। मैंने 2 किस्त भरा है, फिर 1 किस्त भरा है, तो आपको पूरा सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस है सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो प्रीमियम है वो भी माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो रिस्क कवरेज प्लस रिटर्न, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। एफडीज में क्या होता है? एफडी में सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न मिलेगा, कोई रिस्क नहीं होता है। वही 6% 7% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वही मिलेगा, कोई कवरेज नहीं होता। एस्टेट प्लानिंग मतलब कि एक तरह से अगर मैं कहूँ तो एक संपत्ति है ना, संपत्ति की प्लानिंग होती है इसमें। अगर आपने लिया, मतलब आपने अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लिया जिसमें आप 16 साल इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे, 1 लाख हर साल या फिर इससे ज़्यादा कुछ भी, तो आपको 25वें साल एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो ये एक तरह से एक प्लान है, और बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जहाँ पे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर 10 लाख सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस लिया है तो उसमें आपको रेगुलर इनकम बन सकता है। वो रेगुलर इनकम आपके न रहने के बाद आपके बच्चों को मिल सकता है। ऐसे करके आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से कर सकते हैं कि वो आपके बच्चों को बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देता रहेगा।
एफडी में ऐसा कुछ नहीं है। एफडी प्रोसीड्स गो टू हायर बट विदाउट एडेड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। एफडीज भी ऐसी होता है, मतलब इन केस अगर आप नहीं रहे तो एफडी आपके बच्चों को जाएगा बट कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं देगा वो, ठीक है। जस्ट एन एफडी, जो अमाउंट इंटरेस्ट के हिसाब से बन रहा होगा वो अमाउंट आपके बच्चों को या फिर परिवार को मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस में यही सब होता है। इंश्योरेंस और एफडी में यही डिफरेंसेस होते हैं। सो अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहें तो अगर आपके पास 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पड़े हैं और अगर आप एफडी लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोचिए कि अगर आप एफडी में लगाएंगे वो पैसे और तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, और अगर आप इंश्योरेंस में लगाएंगे, बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो आप वन टाइम आपने अगर पैसे लगा दिए तो 5 साल बाद आप उसको 10% 12% के हिसाब से आप उस पैसे निकाल सकते हैं और कवरेज भी रहेगा, ठीक है। तो हर हाल में इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस एफडी से बेहतर ही होता है, ठीक है। चलिए मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को बराबर देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।